मैं कुरान हूँ। और तुम इस ईश्वरीय वाणी के जरिए से डराओ उन लोगों को जो अंदेशा रखते हैं इस बात का कि वे अपने रब के पास जमा किए जाएंगे, इस हाल में कि अल्लाह के सिवा न उनका कोई हिमायती होगा और न सिफारिश करने वाला, शायद कि वो अल्लाह से डरें। और तुम उन लोगों को अपने से दूर न करो जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं उसकी खुशनुदी चाहते हुए। उनके हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ तुम पर नहीं और तुम्हारे हिसाब में से किसी चीज़ का बोझ उन पर नहीं कि तुम उन्हें अपने से दूर करके बेइंसाफों में से हो जाओ। और इस तरह हमने उनमें से एक को दूसरे से आजमाया है ताकि वे कहें कि क्या ये वही लोग हैं जिन पर हमारे दरमियान अल्लाह का फजल हुआ है। क्या अल्लाह शुक्रगुजारों से खूब वाकिफ नहीं। और जब तुम्हारे पास वे लोग आएं जो हमारी आयतों पर ईमान लाए हैं तो उनसे कहो कि तुम पर सलामती हो, तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत लिख ली है। बेशक तुम में से जो कोई नादानी से बुराई कर बैठे फिर इसके बाद वो तौबा करे और सुधार कर ले तो वो बख्शने वाला मेहरबान है। और इस तरह हम अपनी निशानियां खोल कर बयान करते हैं और ताकि मुजरिमीन का तरीका जाहिर हो जाए। कहो मुझसे इससे रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कहो मैं तुम्हारी ख्वाहिशों की पैरवी नहीं कर सकता, अगर मैं ऐसा करूं तो मैं बेराह हो जाऊंगा और मैं राह पाने वालों में से न रहूंगा। कहो मैं अपने रब की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं और तुमने उसे झुठला दिया है। वो चीज़ मेरे पास नहीं है जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो। फैसले का अख्तियार सिर्फ अल्लाह को है, वही हक को बयां करता है और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। कहो अगर वो चीज़ मेरे पास होती जिसके लिए तुम जल्दी कर रहे हो तो मेरे और तुम्हारे दरमियान मामले का फैसला हो चुका होता। और अल्लाह खूब जानता है जालिमों को, और उसी के पास अप्रकट की सब कुंजियां हैं, उसके सिवा उसे कोई नहीं जानता। अल्लाह जानता है जो कुछ खुश्की और समुद्र में है। और दरख्त से गिरने वाला कोई पत्ता नहीं जिसका उसे इल्म ना हो, और ज़मीन की तारीकियों में कोई दाना नहीं गिरता और न कोई तर और खुश्क चीज़, मगर सब एक खुली किताब में दर्ज है। और वही है जो रात में तुम्हें वफात देता है और दिन को जो कुछ तुम करते हो उसे जानता है, फिर तुम्हें उठा देता है उसमें ताकि मुकर्रर मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी की तरफ तुम्हारी वापसी है, फिर वो तुम्हें बाखबर कर देगा उससे जो तुम करते रहे हो। और वो गालिब है अपने बंदों के ऊपर, और वो तुम्हारे ऊपर निरीक्षक भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं और वे कोताही नहीं करते। फिर सब अल्लाह अपने मालिक हकीकी की तरफ वापस लाए जाएंगे। सुन लो, हुक्म उसी का है और वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। कहो कौन तुम्हें नजात देता है खुश्की और समुद्र की तारीकियों से। तुम उसे पुकारते हो आजीजी से और चुपके चुपके कि अगर खुदा ने हमें नजात दे दी इस मुसीबत से तो हम उसके शुक्रगुजार बंदों में से बन जाएंगे। कहो खुदा ही तुम्हें नजात देता है उससे और हर तकलीफ से, फिर भी तुम शिर्क करने लगते हो। कहो खुदा कादिर है इस पर कि तुम पर कोई अजाब भेज दे, तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीचे से, या तुम्हें गिरोह गिरोह करके एक को दूसरे की ताकत का मज़ा चखा दे। देखो हम किस तरह तर्क मुख्तलिफ पहलुओं से बयां करते हैं ताकि वे समझें। और तुम्हारी कौम ने उसे झुठला दिया है हालांकि वो हक है। कहो मैं तुम्हारे ऊपर दारोगा नहीं हूँ, हर खबर के लिए एक वक्त मुकर्रर है और तुम जल्द ही जान लोगे। और जब तुम उन लोगों को देखो जो हमारी आयतों में ऐब निकालते हैं तो उनसे अलग हो जाओ, यहाँ तक कि वे किसी और बात में लग जाएं। और अगर कभी शैतान तुम्हें भुला दे तो याद आने के बाद ऐसे बेइंसाफ लोगों के पास न बैठो। और जो लोग अल्लाह से डरते हैं उन पर उनके हिसाब में किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं, अलबत्ता याद दिलाना है शायद कि वे भी डरें। उन लोगों को छोड़ो जिन्होंने अपने दीन को खेल तमाशा बना रखा है और जिन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा है। और कुरान के ज़रिए नसीहत करते रहो ताकि कोई शख्स अपने किए में गिरफ्तार न हो जाए, इस हाल में कि अल्लाह से बचाने वाला कोई मददगार और सिफारिशी उसके लिए न हो। अगर वो दुनिया भर का मुआवजा दे तब भी कबूल न किया जाए। यही लोग हैं जो अपने किए में गिरफ्तार हो गए, उनके लिए खौलता पानी पीने के लिए होगा और दर्दनाक सज़ा होगी इसलिए कि वे कुफ्र करते थे। मैं
قرآن ہو۔